मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की आज अहम बैठक। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल अभियान को लेकर बैठक लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। 24 जून से 9 जुलाई तक जारी रहेगा अभियान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा की जाएगी। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अहम बैठक लेने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक होगी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये बैठक लेने वाले हैं। तो सीएम भजनलाल शर्मा की आज अहम बैठक होनी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल अभियान को लेकर ये बैठक ली जाएगी। 24 जून से 9 जुलाई तक जारी रहेगा अभियान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम को लेकर चर्चा भी की जाएगी। ये बड़ी जानकारी, सीएम आवास पर बैठक होगी है। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कोलीवाड़ा, जाखोड़ा, नोरडू, नोवी गांव में एक साथ कई विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि विकास कामों में कोई कमी नहीं रखेंगे। मंत्री ने ग्रामीणों को सरकार की कल्याणकारी योजना की जानकारी भी दी और कहा कि पशुपालकों के लिए कई योजना चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ पशुपालक उठाएं। ग्राम में, हेमंत जी, मोरडू में, जाखोड़ा और कोलीवाड़ा में, इन चारों ग्रामों में 4 पेयजल की नई टंकियां बनाने का शिलान्यास, कई रोडें बनाने का बन गई उसका उद्घाटन के काम और पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत द्वारा कराए हुए विकास कार्यों के उद्घाटन के काम है। ये सारे कार्यक्रम थे और निश्चित रूप से जो हमारे क्षेत्र में जो विकास के हमने काम किए वो लगातार ये कार्यक्रम चल रहे हैं, लगातार आने वाले समय में इसको और भी करेंगे। मैं इस अवसर पर जैसे ग्रामवासियों से हमने अपील की है कि अभी वर्तमान में जो वंदे गंगा जल संरक्षण और जल अभियान चल रहा है उसमें जल को सेविंग करें। हमारी जो पुरानी बावड़ियाँ है, हमारी पुराने कुएँ हैं, हमारे पुराने तालाब है या और भी जल के संरक्षण जो सोर्स है उनको वापस पुनर्जीवित करें और उनको पुनर्जीवित करें, उसका उपयोग में ले लें। साथ ही साथ में घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में रखें और इस तरह के व्यवस्था करें, इस तरह के सोर्स बनाएं जिससे ये पानी। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम अपने 1 दिवसीय दौरे पर बाड़मेर पहुंचे, जहां पर सर्किट हाउस में पुलिस अधिकारियों ने अगुवाई की है। वहीं पुलिस के जवानों ने गृह राज्य मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद मंत्री जवाहर सिंह मैडम धोरी मन्ना के बोरचारनान गांव के लिए रवाना हुए, जहां पर अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे में जान गंवाने वाले MBBS स्टूडेंट जयप्रकाश के निवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वहीं उसके बाद बाड़मेर जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस कॉल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू किए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की समीक्षा भी करेंगे। झुंझुनू में भारतीय सेना में हवलदार पद पर कार्यरत फौजी विक्रम सिंह की निर्मम हत्या के मामले में सूरजगढ़ पुलिस ने मां बेटी सहित 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। सूरजगढ़ थानाधिकारी हेमराज ने बताया कि आरोपियों ने 10 जून की शाम विक्रम सिंह की गाड़ी को बड़सरी का बास के पास शराब ठेके के पास रोक लिया था। काली स्कॉर्पियो में सवार आरोपियों ने पहले गाली गलौज की, फिर फौजी का अपहरण कर अमरपुरा कला स्थित अविनाश के घर ले गए, जहां परिजनों सहित सभी ने मिलकर लाठी, सरिये और धारदार हथियारों से बेरहमी से हमला किया। गंभीर हालत में घायल विक्रम सिंह को परिजन पहले सूरजगढ़ CHC और फिर झुंझुनू के BD के अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दिनांक 10/6/2025 की जो रात्रि में 9 बजे के आसपास जो मारपीट के दौरान फौजी की जो हत्या हुई थी,
इस मामले में हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अविनाश उर्फ गगला पुत्र अनिल जाति जाट उम्र 26 साल निवासी अमरपुरा कला तथा उसका दोस्त मनीष उर्फ सोनू पुत्र दिलीप जाति जाट उम्र 25 साल निवासी किडवाना। और इसी में अविनाश की मां जानी देवी पत्नी अनिल कुमार जाति जाट को हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें ज्ञानी देवी को जेसी करा दिया गया है और दोनों अभी पीसी रिमांड पे चल रहे, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखो, अभी तफ्तीश का ये पार्ट है, अभी अनुसंधान जारी है। जिस प्रकार से तथ्य सामने आते जाएंगे उस प्रकार से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखो, एफआईआर के अनुसार झगड़े का कारण बताया गया है कि भाई वो फौजी साहब जा रहे थे और उनकी गाड़ी को रोक करके और उनको जबरदस्ती बैठा के अपने घर ले जाके उनको पीटा है। और इस प्रकार का हथियार में जो जानी देवी और जो ये अविनाश है। बारां जिले के अंता के समीप हापाहेड़ी गांव में बड़ा हादसा सामने आया। दरअसल यहां कपड़े सुखाने के तार में करंट आने से मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। पूर्व सरपंच नरेंद्र नागर ने बताया कि 32 वर्षीय सोनू गौड़ कपड़े सुखा रहा था। इसी दौरान तार में करंट दौड़ गया। वहीं बेटे को बचाने आई मां भी करंट की चपेट में आ गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। यहाँ पहले हुआ ये ना के कपड़ा सुखा रहा था तार पे, तो उसमें तार भी गया है। गर्मी में 11 आ गई, वहाँ पास में रखा था ट्रांसफार्मर, तो 11 आ गई तो कपड़े सुखाते टाइम में उसके करंट आ गया। उसको छुड़ाने के चक्कर में उसकी माँ भी दौड़ी, तो उसने उसको पकड़ लिया, तो माँ भी वहाँ ऑन स्पॉट होगी। फिर हम मोहल्ले वाले थे जो गए, देखा लाइट कटवाई। लाइट कटाने के बाद देखा तो थोड़ी बहुत सांसें जो अंता हॉस्पिटल लेके चले, तो अंता हॉस्पिटल लेके आए। तो बिल्कुल गरीब परिवार है। तो करंट कैसे फैला है? करंट तो पास में ट्रांसफार्मर रखा हुआ था ना, तो वो 11 आ गई उसमें कैसे भी, या तो तार इसका इस पार्ट में हो गया या कुछ गड़बड़ी की वजह से। अलवर के सिरमौर गांव में बच्चियों को भगाने के आरोप में एक व्यक्ति पर ताबड़तोड़ हमला किया गया है। घायल मुकेश गुजरात में ऑटो मैकेनिक है। मुकेश खाना खाने के बाद घर से बाहर टहलने के लिए निकला, तभी गांव के 15-20 लोगों ने उस पर अचानक से तलवार से हमला कर दिया। आरोपियों ने हमला करते समय कहा कि उसने गांव की बच्चियों को भगाया है। वहीं घायल मुकेश का कहना है कि वह इस मामले में निर्दोष है और जिन लड़कियों के बारे में आरोप लगाया जा रहा है वे 1 साल पहले दूसरे युवकों के साथ भागी थी, जिसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। घटना हुई रात की 10 बजे। मैं खाना खा के बाहर निकला तो अचानक इन लोगों ने मेरे पर हमला कर दिया तलवार और पर्चों से। क्या कहते हैं लोग? हाँ जी, क्या कह रहे थे? कुछ के नहीं, अचानक पीछे से आके पीछे से बात को लेकर झगड़ा हुआ। इनकी 1 साल पहले लड़कियां भागी थी, उसको लेकर हमारे से विवाद करते हैं, भी तुम लड़कियां भगाने में हो, तो हमारा कुछ लेना देना नहीं है। वो एक तो गुजर लेके भागे हैं, एक सरदारों के साथ भागी है। आप काम करते हो? हाँ जी, आप काम करते हो? मैं गुजरात काम करता हूँ, कल ही आया था मैं। अच्छा, कितने बजे की बात है? ये रात 10 बजे की बात है। आप क्या घूमने निकले थे? हाँ, खाना खा के बाहर निकला था घूमने के लिए। कितने लोग थे? 15-20 लोग थे। क्या क्या हथियार थे? उनके पास तलवारें और बर्छे थे। और वो किसने बचाया? नहीं, ये वाइफ आ गई थी पीछे हल्ला सुन के ना। क्या क्या नाम है उनके? उनके एक रंजीत है, राकेश है, अजय है, सुभाष है और हाँ महेंद्र को। कितने लोग थे टोटल? वही मैं तो गिर गया था, मेरे को तो इतने कोई। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शिक्षकों, चिकित्सकों, विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान कुल 75 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया है। शिविर का उद्घाटन राष्ट्रीय सेवा योजना के स्टेट डायरेक्टर संधु प्रकाश भटनागर ने किया। कार्यक्रम का आयोजन संस्थान के अस्पताल एवं NSS इकाई द्वारा SMS अस्पताल की सहयोगी टीम के साथ मिलकर किया गया। इस अवसर पर रोग निदान विज्ञान विभाग द्वारा अस्पताल में आने वाले 150 से अधिक रोगी और उनके परिजनों के रक्त समूह की जांच निःशुल्क की गई। प्रत्येक वर्ष 14 जून को ब्लड डोनर्स डे के रूप में मनाया जाता है, यानी जो रक्तदाता है उनको सम्मानित करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए एक तरह से ये दिन मनाया जाता है। क्योंकि रक्त या खून या ब्लड एक ऐसी
गिफ्ट है, ऐसा तोहफा है जो शायद लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां होती हैं रोगियों की, जहां पर अगर सही समय पर सुरक्षित खून मिल जाता है तो उसकी चिकित्सा हो जाती है और वो उसकी ज़िंदगी बच जाती है। तो ऐसे रक्तदाताओं को सम्मानित करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए, जिन्होंने लाखों करोड़ों जिंदगियां अपना रक्त दे करके बचाई हैं, उनको हम धन्यवाद करते हैं। और ये दिन जो कार्ल लैंडस्टीनर है, जिन्होंने ब्लड की ग्रुपिंग, जो हम कहते हैं कि ए ग्रुप, बी ग्रुप या ओ ग्रुप, इस तरह से हम ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, इस तरह से जो हम कहते हैं, ये सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने इसको ये स्थापित किया था, इसकी खोज की थी। और उन्हीं के जन्मदिन जो कि 14 जून को पड़ता है, उस दिन ये ब्लड डोनर्स डे। दौसा में 25 परीक्षा केंद्रों पर पीटीईटी परीक्षा चल रही है, जिसमें 10,905 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा एक पारी में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। परीक्षार्थियों को बायोमेट्रिक और कड़ी जांच के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। ये परीक्षा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ओर से कराई जा रही है। जोधपुर के रेजिडेंट डॉक्टर का सुसाइड मामला। डॉक्टर के परिजनों का जोधपुर के फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी पर बड़ा आरोप। परिजनों ने एचओडी पर लगाए रेजिडेंट डॉक्टर को प्रताड़ित करने के आरोप। मृतक रेजिडेंट ने मामले में कई बार एचओडी की शिकायत भी की। तो ये बड़ी जानकारी, जोधपुर के रेजिडेंट डॉक्टर का सुसाइड मामला। अब परिजनों ने एचओडी पर आरोप लगाए हैं। वो बड़े भैया मेरे यहाँ एमडीएम हॉस्पिटल जोधपुर है, एसएन मेडिकल कॉलेज, वहाँ से फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में पीजी कर रहे हैं। तो यहाँ उनके जो एचओडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो उनको लगातार परेशान कर रहे हैं। तो और उन्होंने फैमिली से भी कन्विंस किया, हमें परिवार वालों को तो बहुत बार बताया, उन्होंने परिवार वालों को बताया कि ये मेरे को लगातार परेशान कर रहे हैं, जिसको लेके मेरे बड़े भाई साहब है वो जाके उनसे मिले, लेकिन उनके रवैये व्यवहार में लगातार कोई सुधार नहीं आया। फिर 1-2 बार वापस और भी गए तो वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं लगातार कि आप 20,000 दे दो, 30,000 दे दो। तो बाकी आए जाए वो यहाँ डिपार्टमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पैसे लेता हूँ तभी ये पास होगा। बीकानेर के खाजूवाला से खबर है, जहां ट्रिपल मर्डर और तंत्र मंत्र से रुपए दोगुने करने का मामला सामने आया। तांत्रिक ने 1 करोड़ से 33 करोड़ करने का झांसा दिया था। तांत्रिक 50 लाख के साथ घर से 13 लाख रुपए के जेवर लेकर फरार हुआ था। तीनों लोगों की जहरीला हलवा खाने से मौत हुई थी। बेंगलुरु का रहने वाला है तांत्रिक बी शिवा। तांत्रिक के 2 साथी मनोज वर्मा और राम स्वरूप को खाजूवाला लाया गया है। पुलिस दोनों आरोपियों से फिलहाल पूछताछ कर रही है। तो 3 लोगों की जहरीला हलवा खाकर मौत हो गई थी। झुंझुनू में भीषण गर्मी के बीच भी यमुना के पानी को लेकर किसानों का धरना जारी है। वे एक ही मांग पर अड़े हैं कि झुंझुनू सहित पूरे शेखावाटी क्षेत्र को यमुना का पानी दिया जाए। धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि पानी के अभाव में उनके खेत बंजर हो चुके हैं और आजीविका पर संकट गहराया जा रहा है। धरना स्थल पर मौजूदा किसानों ने बताया कि साल 2022-23 में खराब हुई फसलों का मुआवजा भी अब तक नहीं मिला। किसानों ने कहा कि यदि समय रहते यमुना नहर का पानी शेखावाटी में नहीं पहुंचा तो यहां की कृषि पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। किसानों ने कहा कि युवा रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं और ग्रामीण किसान कर्ज के बोझ से डूब रहे हैं। उनकी मांग है कि यमुना जल समझौते के तहत झुंझुनू, चूरू और सीकर जैसे शेखावाटी अंचलों पर तक पानी पहुंचाया जाए ताकि खेतों को बचाया जा सके। सरकार से बार बार ये अपील कर रहे हैं कि हमें सिंचाई का पानी दे, पीने का पानी दे। सिंचाई बगैर हमारी खेती नष्ट हो गई है, हमारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे को 2022-23 का ओलावृष्टि का मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है। कलेक्टर साहब को हमने बार बार ज्ञापन भी दे चुके हैं, जिसकी आज तक कोई सुनाई नहीं करी है। जनता की मांगों की तरफ सरकार को ध्यान नहीं दे रही है। नकली खाद बीज दो बेच रहे निधर, उनके लिए भी सरकार उनको पाबंद करे। किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। सरकार किसानों
सीकर के खाटू श्यामजी से खबर है, युवक का शव मिलने से फैली है सनसनी। गढ़वाल तिराहा स्टैंड के किराए के मकान में रहता था युवक। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों से संपर्क होने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो फिलहाल देखिए, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र के गांव ठेकड़ा में व्यापारी के अपहरण और लूटपाट मामले में पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। थाना पुलिस ने बताया कि काटरोट गांव के केटड़ा थाने इलाके मंदिर के समीप से व्यापारी नवीन कुमार सोखिया का अपहरण का लूटपाट की गई। मामला 7 जून को थाने में दर्ज हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की। अब मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।